नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के सम्मेलन में कहा, स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रखनी होगी पूरी तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में 10,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण कानून का लाभ। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की हुई जांच, सभी 8 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए सही। साहिबगंज अवैध खनन मामले की सीबीआई करेगी जांच, झारखंड हाईकोर्ट ने 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। और केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुमला में किया नेशनल ST/SC हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन। कहा, राज्य के आदिवासी उद्यमियों को मिलेगा व्यापार का अवसर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी करनी होगी। श्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जीवन का आधार है। कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया कि हमारे सभी फैसलों का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य होना चाहिए। इसने हमें सहयोग का महत्व समझा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में 75% आरक्षण देने के कानून का लाभ यहां के बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है। रोजगार मेले में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कौशल विकास प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिए गए। मौके पर राज्य के कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के गवाह विजय हांसदा की जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई के बाद साहिबगंज के जिरवा बाड़ी स्थित नींबू पहाड़ समेत अन्य इलाकों में हुए अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता विजय हांसदा के अधिवक्ता सुधांशु शेखर ने कोर्ट के समक्ष बहस की। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक निचली कक्षा में उतरकर चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल ने आज दोपहर पहले महत्वपूर्ण डीबूस्टिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने कहा है कि डीबूस्टिंग ऑपरेशन के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वाले लैंडर मॉड्यूल ने अपनी कक्षा कम कर दी है। दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार को तड़के 2 बजे निर्धारित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंची। जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। आज देश भर में सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को यह मनाया जाता है, लेकिन इस बार रविवार पड़ने के कारण इसे आज मनाया जा रहा है। इस दौरान आकाशवाणी समेत सभी सरकारी कार्यालयों में लोगों ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म और भाषा का भेदभाव किए बिना भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए काम करने की शपथ ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस
महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची की ओर से आज आकाशवाणी क्लब में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मेदांता अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत कुमार, नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण किंकर दास और फिजिशियन डॉक्टर रणविजय प्रताप सिंह ने शिविर में आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की RBS, BP और ECG जांच की। नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण किंकर दास ने बताया कि कैंप पूरी तरह सफल रहा। इस दौरान 50 लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया गया। सबसे पहले मैं रेडियो टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमको मेरे को अवसर दिया ये बताने का। बहुत कैंप मेरा अच्छा रहा और मेरी खुशी होती है जब मैं कैंप करता हूँ और लोगों को सेवा देता हूँ। तो मैंने 50 से ज्यादा पेशेंट को देखा, तो सब में जो कुछ उनको बीमारी मिली उनको बताया, उसका सही इलाज के बारे में बताया उनको और सही सलाह दिया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा गुमला के नगर भवन में नेशनल ST/SC हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री MSME भानु प्रताप सिंह वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्य में SC/ST उद्यमियों को व्यापार के अवसर प्रदान करना है। हमारा जो SC/ST हब है उस मॉडल के अंतर्गत क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी बहनों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे SC के लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, गरीब लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बारे में जानकारी मिल सके और ये ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ ले सकें और गरीब आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तभी ये देश आगे प्रगति कर सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से हम लोग यहाँ गुमला गाँव में आए। लेकिन हमारा PM-EGP जो योजना है उसमें 10,000 तक का लोन ले सकते हैं। उसमें तो जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें तो उसे 35% तक सब्सिडी है, सामान्य वर्ग को 25 है, लेकिन कोई SC/ST है तो 35% तक है। डुमरी उपचुनाव को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी शहजाद परवेज ने नामांकन पत्रों की जांच की। जांच में सभी 8 उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे सही पाए गए। कल नामांकन के अंतिम दिन राज्य की उत्पाद मंत्री सह झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी और NDA समर्थित आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी ने नामांकन किया था। रांची के सिल्ली प्रखंड स्थित पिस्का गांव में एक कुएं के धंस जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को जीवित बचा लिया गया। करीब 20 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आज दोपहर तक सभी शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के अनुसार कल शाम एक बैल कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए 7 लोग इसमें उतरे थे। इसी दौरान कुआं धंस गया और सभी उसमें दब गए। रात भर चले NDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्थानीय विधायक सुदेश महतो भी मौजूद थे। आज सुबह सांसद संजय सेठ वहां पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। सरायकेला खरसावां जिले में लंबित आवास योजनाओं को पूर्ण कर मनरेगा में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लंबित मकानों को पूर्ण करने के साथ साथ मनरेगा के कार्यों में अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम जिला प्रशासन कर रही है। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने कहा कि वर्ष 2016 से 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना एवं भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत पूरे जिले में मकान निर्माण के कई योजनाएं आज भी लंबित हैं। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के सम्मेलन में कहा, स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रखनी होगी पूरी तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में 10,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण कानून का लाभ। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की हुई जांच, सभी 8 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए सही। साहिबगंज अवैध खनन मामले की CBI करेगी जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश।
और केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुमला में किया नेशनल ST/SC हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन। कहा, राज्य के आदिवासी उद्यमियों को मिलेगा व्यापार का अवसर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।